हेलो गाइस। तो आज हम समझने वाले हैं पूरा लाइफ साइकिल ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ का। सो ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ सन 2000 से अपनी जर्नी स्टार्ट करता है लगभग 69 रुपीज़ से। ओके, फिर यहाँ से वो चलता हुआ हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो बनाते हुए जाता है और यहाँ पे रेस्ट करता है, मतलब 652 के लेवल पे। सो ये एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल था कि जहाँ से अगर एक स्टॉक में रेस्ट लिया है तो वो एक रेजिस्टेंस लेवल है। तो हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से ये अगर ब्रेक आउट होता है तो ये रेजिस्टेंस हमारा एक सपोर्ट बनेगा, जिसको हम प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी भी बोलते हैं। तो उसके पीछे अगर डाउ थ्योरी अप्लाई करें तो एक स्टॉक जब हायर हाई एंड हायर लो बनाते हुए जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि ये एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक है। और करेंटली हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में देख रहे हैं, तो ये मंथ बाय मंथ कैसा जा रहा है तो उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो जब ये यहाँ पे रेस्ट लेता है तो उसके बाद एक स्टीप डाउनफॉल आता है और उसके बाद एक हाई साइड में जाता है। तो अगर इस पॉइंट को देखें और इस पॉइंट को देखें तो ये एक लोअर हाई है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक डाउन ट्रेंडिंग है अप टू हियर, इस कैंडल के पास तक 1 जून 2010 के बाद। फिर जब देखते हैं कि एक ये वाला हाई और ये वाला हाई पॉइंट देखते हैं तो ये एक हायर हाई है, अगेन हायर लो। देन अगर इस पॉइंट में देखें तो ये स्टिल लोअर हाई ही है, लेकिन एक इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम में देखें तो ये हायर हाई और हायर लो। तो हम कह सकते थे कि यहाँ पे एक अप ट्रेंडिंग की जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। फिर यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि जहाँ पे प्रीवियसली जहाँ रेस्ट किया था इस स्टॉक ने, तो इस स्टॉक ने अगेन यहाँ पे कोशिश किया इसको ब्रेक करने की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया और एंड देन इसको ब्रेकआउट किया है। तो अगर ये मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन चुका है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था अभी ब्रेकआउट हुआ। तो जब ये ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद जब ये डाउनफॉल आया तो एग्जैक्ट सेम उसी जगह पे इसने एक रेस्ट लिया है, फिर अपनी अप जर्नी स्टार्ट किया। ओके, देन ये लगभग 649 से 1300 के लेवल 1200-1300 लेवल पे जाके अगेन यहाँ रेस्ट किया है। तो यहाँ पे एक अच्छा रेजिस्टेंस था, तो इसको हम अगेन मार्क करते हैं। ये हम बोल सकते हैं जब कोविड-19 आया था तब ये डाउनफॉल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि कोविड जब आ रहा था तो उसका एक इम्पैक्ट पहले ही आ जाता है मार्केट में। तो ये उसका ये फॉल था, कोविड का फॉल। और जब इसने रेस्ट लिया तो ये एक हम कह सकते हैं कि ये जो सपोर्ट जोन था ये ब्रेक डाउन हुआ था और ये अगेन नीचे कहीं आके इसने यहाँ पे सपोर्ट किया था 388 के लेवल पे। देन ये वही हम बोलते हैं कि ये जो लेवल है अब अगेन ये ब्रेक डाउन हुआ है तो ये अगेन अब रेजिस्टेंस एक्ट करेगा। तो इस कैंडल पे देखिए इसने रेजिस्टेंस फेस किया है एंड सेकंड कैंडल में ये ब्रेकआउट किया। अगेन जब दोबारा नीचे फॉल आया है तो अगेन इसका सपोर्ट लिया और अपनी एक अप जर्नी स्टार्ट किया मंथ वाइज। तो हम देखेंगे अगर मंथ वाइज तो एक स्टीप रैली दिख रही है। अगर स्टीप रैली है तो ये अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि यहाँ तक तो आ सकता है, क्योंकि हम अगर देखेंगे प्रीवियसली अगर इसकी लाइफ साइकिल है तो ये यहाँ से ब्रेक आउट करता है तो वहाँ तक ये आता है, प्रीवियसली आया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये अगर ये आ रहा है नीचे ऐसा तो 1312 का लेवल हमको दिख सकता है, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से इस अगर ये हम देखें कि अगर मंथ बाय मंथ 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स में अगर देखें तो ऊपर की इसकी विक्स ज़्यादा लंबी है, मतलब सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू आ रहा है 6 से 7 महीने से। और अभी ये मंथ अभी
एंड नहीं हुआ है और ये रेड कैंडल इतना आ गया। अगर इस 3 कैंडलों को हम कंबाइन करते हैं, 3 कैंडल्स को हम कहते हैं इवनिंग स्टार, तो एक मंथ ऑन मंथ अगर देखें तो ये इवनिंग स्टार का कैंडल फॉर्म कर दिया है। तो अगर ये थोड़ा बेरिश जोन में है तो मेरे को लगता है कि 1301 या 1295 तक आ सकता है। अब हम ये तो थी मंथ की कहानी। अब अगर इसको मैं एक लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखता हूँ वीकली में, तो हमको पता चलेगा कि ये क्या कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे सेम वही जो हमने मंथली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट जो मार्क करके रखे थे वो हमारे मार्क्ड हैं। तो ये जब रेजिस्टेंस ब्रेक आउट हुआ था तो अब ये एज ए सपोर्ट एक्ट करने वाला था, तो एग्जैक्ट ये यहाँ पे सपोर्ट लिया और इसने अपनी अप जर्नी स्टार्ट की। और अगर आपको गाइस थोड़ा सा नॉलेज होगा कि एक चार्ट पैटर्न क्या होता है, तो इतना ही चार्ट पैटर्न अगर हम देखें तो ये वीक ऑन वीक में ये एक फेमस चार्ट पैटर्न है जिसको कहा जाता है डबल बॉटम। तो ये डबल बॉटम था, डबल टॉप था। तो ये जब डबल टॉप किया था तो उसके बाद एक डबल टॉप को रिवर्सल पैटर्न भी कहा जाता है। तो यहाँ से इसने एक रिवर्सल दे दिया था कि यार अब यहाँ पे ये नीचे ही जाएगा, अब ऊपर जाने का थोड़ा सा मन ख़त्म हो गया। और अगर उसके बाद वीक ऑन वीक देखें तो एक बहुत बड़ा फॉल देखा था इसने, 1 2 3 4 5 6 7 मतलब लगभग डेढ़ महीने तक ये गिरा है और फिर थोड़ा सा एक अप जर्नी दिखाया है और फिर अगेन अपनी लोअर हाई वाली अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। अगर देखा जाए तो ये डाउ थ्योरी के हिसाब से ये इक्वल हाईज थे, लेकिन ये जो हाई है ये एक लोअर हाई है। लोअर हाई अगर ये बना रहा है तो हो सकता है कि अगेन ये लोअर लो बनाने जाए। तो ये लो अभी करंट में तो ये है कि हमारा ये टारगेट आ सकता है ये लगभग 1424 तक। मुझे लग रहा है कि 1424 तक आएगा। और अगर इस लेवल का भी ब्रेकडाउन होता है तो फिर ये हमको हो सकता है कि 1295-1300 में ट्रेड करता हुआ दिखे कुछ दिनों में। तो गाइस ये सब प्रोबेबिलिटी का गेम है। अगर हम देखें वीकली में तो ये वीकली में अच्छा बड़ा रेड कैंडल आया है और अभी वीक एंड नहीं हुआ है। और इसका अगर वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम भी अच्छा खासा आ चुका है। अब अगर मैं एक लोअर टाइम फ्रेम नीचे जाता हूँ, ठीक है, मतलब डेली में जाता हूँ, तो अगर देखेंगे तो ये अगेन नीचे आ रहा है। और अगर देखिए अब डेली में हम देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 रेड कैंडल्स की क्वांटिटी हमको ज़्यादा दिख रही है इस टॉप से लेके यहाँ तक अभी तक, और ग्रीन कैंडल आपको कम दिखेंगे। इसका मतलब ये है प्राइस एक्शन के हिसाब से कि यहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। अब सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ रहा है तो सेलर्स ज़्यादा एक्टिव है स्टॉक में। सेलर्स एक्टिव है तो स्टॉक में हमारा नीचे आता है। और एक ये मैंने गैप को मार्क किया था कि गैप जो रहते हैं गैप थ्योरी के हिसाब से, ये जो गैप्स रहते हैं गैप्स एक अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। तो हो सकता है ये लेवल टेस्ट हो जाए या ये लेवल टेस्ट हो जाए। तो अगर मेरे को हो सकता है यहाँ पे एक रिवर्सल कुछ मिलेगा, डबल बॉटम जिसको बोलते हैं, कुछ ऐसा रिवर्सल मिलना चाहिए, तो मैं बुलिश साइड में ट्रेड लूँगा। हालांकि अभी भी व्यू मेरा बेरिश ही है क्योंकि ये लोअर हाइज करते हुए आ रहा है। अब मैं आवरली टाइम फ्रेम में जा रहा हूँ कि आवरली में ये क्या कर रहा है। तो हम अगर आवरली में देखेंगे जितना अगर लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो उतना नॉइस बढ़ता जाएगा। तो बस अंडरस्टैंडिंग करना है कि यहाँ अगर ये टॉप से लेके अभी तक देखें तो ये लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई अगेन लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। सो अभी भी एक ग्रीन कैंडल आया
में भी अभी ये कोई मुझे रिवर्सल नहीं मिला है। रिवर्सल अगर मिलना होता तो मेरे को यहाँ डबल बॉटम का मेरे को वेट करना है कि अगर मेरे को डबल बॉटम फिर कुछ ऐसे सपोर्ट जोन पे मिलता है यहाँ 1534 या फिर इस 1509 के लेवल में मिलता है और ये कुछ डबल बॉटम करेगा तो फिर मैं इसमें लॉन्ग करूँगा। लेकिन स्टिल मेरा व्यू अभी भी बेयरिश ही है। अगर हम अपने ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर की बात करें तो जो MACD है वो एक अपटिक हो चुका है, एक फ्लैट होने लगा है और एक अपटिक हो गया। तो अगर मैं इसको एक अपने हायर टाइम फ्रेम देखूँ एक फादर सन रिलेशनशिप के हिसाब से, तो फादर जो है अब ऊपर जाने के लिए रेडी है। मतलब थोड़ा सा हम लोगों को छोटा सा इंट्राडे में ट्रेड मिल सकता है। तो लोअर टाइम फ्रेम मतलब 15 मिनट में अगर मेरे को डबल बॉटम मिलता है तो मैं बाय कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ देखेंगे अगर स्टॉकेस्टिक, तो यहाँ स्टॉकेस्टिक अभी सेंटिमेंट नेगेटिव हो चुका है। तो अभी मेरे को क्या करना है कि वेट करना है कि स्टॉकेस्टिक 15 मिनट्स में जैसे ही अगर एक ओवर सोल्ड के पास आके पॉजिटिव क्रॉसओवर देता है तो फिर मैं बाय करूँगा। लेकिन हाल फिलहाल मेरे पास अभी कुछ डबल बॉटम का भी ऐसा सेटअप नहीं मिला है, तो आई एम वेटिंग। लेवल है 1531 तक का या फिर 1550 में अगर मुझे कुछ डबल बॉटम का सेटअप मिलता है तो फिर मैं वो भी कर सकता हूँ। अगर मैं एक लोअर टाइम फ्रेम में जाता हूँ 5 मिनट में, तो मुझे करीब करीब हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ दिखता है कि ये हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ दिखता है। ये लेफ्ट, इसको अगर मार्क करना हो तो मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ। ये लेफ्ट शोल्डर, ये हेड एंड ये राइट शोल्डर। तो राइट शोल्डर अभी कम्प्लीटली बना नहीं है, तो ये अगर बनता है या फिर इसका ब्रेकआउट होता है इस लेवल का तो हम लोगों को अच्छा खासा मूव अप साइड में इतना टारगेट तो मिल सकता है कि 1606, 1610 तक का टारगेट मिल सकता है। लेट्स सी। ये था आज का हमारा स्टडी, क्या होता है देखते हैं मार्केट आवर में। ओके फ्रेंड्स, गुड नाइट।